इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के शेयर सोमवार 24 मार्च को इंट्राडे में लगभग 5% ऊपर ट्रेड कर रहे थे, जिससे 3 सेशन की गिरावट का सिलसिला टूट गया। ये बढ़त क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बीच हुई, जो $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है, जिससे एयरलाइन कंपनी को राहत मिली है, क्योंकि फ्यूल एक अहम कॉस्ट कंपोनेंट है। कंपनी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आलोक सिंह को अपना नया चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर भी अपॉइंट किया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंडिगो पर बाय रेटिंग बनाए रखी है, जिसका प्राइस टारगेट 6140 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि मौजूदा लेवल से 48% की बढ़त हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि एयरलाइन का समर शेड्यूल कैपेसिटी ग्रोथ पर बेहतर विजिबिलिटी देता है। इंडिगो ने 13,950 डिपार्चर शेड्यूल किए हैं, जो पिछले साल के रिपोर्ट किए गए शेड्यूल की तुलना में साल दर साल 2% कम है। हालांकि इसका मतलब है कि पिछले साल लगभग 13,100 डोमेस्टिक डिपार्चर के मुकाबले ये 6 से 7% ज्यादा है। जेफरीज को फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अवेलेबल सिटी किलोमीटर में 10 से 11% की ग्रोथ की उम्मीद है, जो एयरलाइन के 13 से 15% की हिस्टोरिकल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कम है। धीमी ग्रोथ की वजह से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कम हो सकता है, जिससे यूनिट कॉस्ट खासकर प्रति अवेलेबल सीट किलोमीटर कॉस्ट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंज का असर शामिल नहीं है। ब्रोकरेज के अनुसार आने वाले समय में मुख्य रिस्क में चल रहा वेस्ट एशिया संघर्ष और उसके कारण जेट फ्यूल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी शामिल है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि फ्यूल सरचार्ज मौजूदा स्पॉट फ्यूल कीमतों पर सिर्फ सीमित राहत दे सकता है और लागत के दबाव को पूरी तरह से कम नहीं कर सकते हैं।